वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता's गुड लाइफ और मैं स्मिता। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको 3 तरह का नमकीन बनाना बता रही हूँ, जो कि होली के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं बना के, और जो कि आराम से आप उसे 10-15 दिन तक खा सकते हैं। अगर आप उसे अच्छे से रखेंगे तो मोर देन दैट, मतलब आप महीनों तक भी खा सकते हैं अगर उसे एयर टाइट कंटेनर में रखें तो पहले आज का जो है उसमें पहले सिर्फ मैं आपको 3 तरह की नमकीन बताती हूँ। तो एक जो नमकीन है उसमें एक अलग आटा गूंदेगा, बट उसके बाद जो बाकी 2 नमकीन है उसके लिए सेम आटा गूंदूंगी मैं, और फिर बताती हूँ कि कैसे कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आटा गूंद रही हूँ मैं वो है नमकीन मठरी का, जो कि मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप आटा लिया था, और इसे फिर आप अच्छे से, इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें जाती, जैसे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, फिर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को तो क्रश करके डालना मस्ट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैं थोड़ा सा ड्राई कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और इससे एकदम टिपिकल मार्केट स्टाइल टेस्ट आएगा आपको। ये तो नमकीन जो हम बनाते हैं घर पे, और इसमें फिर ऐड कर रही हूँ मैं घी, जिससे कि ये मठरी जो है बहुत खास्ता बनेगा। तो आप इसे कुछ भी, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मोइन, बट मैं इसमें घी यूज़ कर रही हूँ। मैं फ्राई करूँगी ऑयल में बट अभी। और इसको ना पहले घी को और सारे मसाला जो हमने इसमें डाला है उसे पाम पे अच्छी तरह से ऐसे रब करके मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से क्या होता है कि पूरे मैदे में आपका मोइन और जो घी आपने डाला है वो बराबरी इक्वली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और फिर उसे थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे ऐसे गूंद लेना है। इसे बहुत मुलायम नहीं गूंदना है और ना ही बहुत कड़ा। इसका आटा थोड़ा सा हार्ड ही रहता है, बहुत बहुत हार्ड नहीं रहता है। तो इसे आप अच्छे से मिला के और इस तरह से करके, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में करके छोड़ दिया है, और अब इस पर मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा डाल दूँगी। इसे इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा गीला करके और इसे ढक के रख देंगे ना, तो ये सूखेगा नहीं, और अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा आटा गूंद लेते हैं, मतलब दूसरे नमकीन के लिए जो हमें आटा गूंदना है। तो यहाँ पे मैं जो आटा गूंद रही हूँ इससे मैं 2 नमकीन बनाऊंगी। तो बस इसके लिए 2 बड़े कप से मैंने 2 कप आटा लिया है, और इसमें बस मैं नमक और अजवाइन डालूंगी और कुछ नहीं। और हाँ, मोइन तो डलता ही है, कोई भी नमकीन बनाइए या खास्ता बनाइए तो मोइन तो ज़रूर बन डलता है। तो ये इसमें मैं फिर से घी डाल रही हूँ, तभी जाके ये अच्छा सा खास्ता बनेगा। तो बस इसे उसी तरह से फिर पाम पे रब करके और अच्छे से मिला लेना है, ताकि इसमें जो घी है इक्वली सब सारे मैदे में मिक्स हो जाए। और फिर इसे थोड़ा थोड़ा पानी लेके अच्छे से गूंद लेना है, और इसे भी गूंद के हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। तो इससे क्या होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा सख्त आटा गूंदा भी है तो वो थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। तो बस इसे भी उसी हिसाब से करना है, ना ज़्यादा गीला गूंदना है और ना ज़्यादा हार्ड गूंदना है। तो बस इसी तरह हमारा ये आटा भी रेडी हो गया। तो इसे भी हम वैसे ही गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और जो हमने पहला आटा गूंदा था, बस अब उसका तैयारी शुरू करते हैं। तो बस इसे फिर से आप एक बार मिला लीजिए अच्छे से। ये तो अच्छे से रेस्ट हो गया है 10-15 मिनट के लिए। और फिर इसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में बांट लीजिए। तो मैंने इसे 4 पोर्शन में बांट लिया है, और फिर मैं इसे इसकी मठरी बनाऊंगी। और ये जो मठरी बनती है ना, वो लेयर्स वाली मठरी बनती है। आप देखिएगा कैसे बनेगा ये। बस इसे रोटी के साइज़ के इतना बेल लीजिए, मतलब जितना बड़ा लोई है आप उसका मैक्सिमम बेल लीजिए उसे। और उसके बाद फिर उसे धीरे धीरे इस तरह से रोल कर लीजिए, और उसको एक लंबा सा ये बना के थोड़ा सा फैला लीजिए उसे। तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए क्योंकि मठरी तो छोटी छोटी बनती है। और इस तरह से उसे पीसेस में कट दीजिए। तो आप देखेंगे कि कैसे उसे, उसके अंदर जो लेयर्स बनता है ना, गोल गोल राउंड राउंड, ये देखिए। बस उसे क्या करना है, इस तरह से उसे प्रेस कर देना है, और प्रेस करके एक अच्छी सी छोटी छोटी मठरी आपकी रेडी हो जाएगी तलने के लिए इनफैक्ट। तो बस इसी तरह से उसका ऊपर से इस तरह से खड़े करके और बीच से उसे प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए,
और ये आपका मठरी तैयार हो जाएगा। और बस इसी तरह से बाकी जो पोर्शन है हमारा जो रखे हैं मठरी के लिए, उसे भी इसी तरह से रोटी के जैसा बेल के और उसे गोल गोल घुमाकर और इस तरह से मठरी तैयार कर लेंगे। तो इधर मैंने तेल भी चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए और मठरी बना रही थी, तो तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें मठरी डाल देंगे। और इसे आप बिल्कुल धीमी आंच पे बनाइएगा, क्योंकि जब आंच तेज़ रहेगा तो वो रेड हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, अंदर से नहीं पकेगा, क्रिस्पी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जितनी भी धीमी या मीडियम आंच पे इसे फ्राई करेंगे ना, उतना ही क्रिस्पी ये बनता है। मैंने तो बस यही देखा है भाई कि अगर आप तेज़ आंच कर दीजिएगा तो वो ब्राउन हो जाएगा ऊपर से, बट अंदर से वो क्रिस्पी नहीं रहेगा, तो वो नहीं पकेगा। इसलिए जितना हो सके आप धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे इसे बनाइए। तो बस मैंने एक लॉट तो डाल दिया है इसमें, और बाकी का जो मठरी है जो हमने बनाया है, बस उसी तरह से बाकी सारे को भी बना लेना है। बस बेल के उसी तरह से रोटी के जैसा बेल के काट के और उसी तरह से प्रेस करके आप उसे बना लीजिए। तो ये तो हो गई हमारी एक मठरी रेडी। मतलब कि ये बहुत ही तुरंत और झटपट बन जाने वाला है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। और ये सारी चीज़ें क्या है ना कि होली के पहले भी अगर आप बना के रखेंगे ना, तो ये बहुत दिनों तक, काफ़ी दिनों तक चल जाता है। तो एक बार आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा बहुत सारी चीज़ों का बनाने का। तो ये सारी चीज़ें हम होली में पहले भी बना के नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ रख सकते हैं। तो ये मैंने दूसरा वाला जो आटा गूंदा था उसका मैं अब तैयारी कर रही हूँ। तो वो पूरे आटे को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, आपने देख लिया। इससे मैं 2 नमकीन बनाऊंगी। तो पहला तो हमारी मठरी बन गई, और इस वाले आटे का अब मैं बनाने जा रही हूँ दूसरा नमकीन। तो दूसरा नमकीन जो होगा वो नमकीन काजू, जो काजू नमकीन बनता है ना वो शेप में, वो होगा। और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो उसके लिए भी बस एक, जितनी पतली रोटी हम बेलते हैं वैसा नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा रोटी बेलेंगे। और उसके बाद ये गोल शार्प जो कैप होता है ना किसी बॉटल का, मैंने ऑलिव ऑयल के बॉटल का ये कैप लिया है, और उससे बस मैं काजू के शेप में देखिए ऐसे धीरे धीरे काट लूँगी। और ये इतना अच्छा निकलता है ना कि पूछिए मत। और शार्प, जब तक आपका कैप शार्प नहीं रहेगा तो ये इस तरह से नहीं कटेगा, वो चिपक जाएगा और उसका एंड्स भी इतना क्लियर नहीं रहेगा। तो बस इसी तरह से करके मैंने वो काट लिया, और तब तक इधर मेरी मठरी भी बन रही थी। तो ये जब निकल जाएगा तो फिर मेरा दूसरा नमकीन काजू मैं डालूंगी। तो आप देख लीजिए कितने अच्छे से ब्राउन कलर में ये रेडी हो गया है। बस इसी तरह से करके अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसे निकालने के बाद फिर मेरा जो बचा हुआ लॉट है वो डाल दूंगी, और उसके बाद फिर मेरा होगा काजू रेडी। इसे ना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट इसका जो फ्राइंग टाइम है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम लो मीडियम आंच पे इसे बनाते हैं ना, तो इसे फ्राई होने में, इसे अच्छे से क्रिस्पी तक फ्राई होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट बनता बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा टाइम बस हमें उसी में लगता है, बट इसके प्रिपरेशन में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात है, मेहनत थोड़ी सी लगेगी, बट हमें ये हेल्दी स्नैक मिलेगा घर का। बाहर का नमकीन क्या होता है, स्नैक क्या होता है, हमें नहीं पता कि कितने दिनों का रखा हुआ ये नमकीन है या फिर कैसे तेल में उन्होंने फ्राई किया है, तो हम श्योर नहीं रहते। इसलिए कहा जाता है कि घर का बना हुआ नमकीन का तो बात ही अलग रहता है। और ये देखिए, मैंने अपने नमकीन काजू भी डाल दिए हैं, वैसे जिस तरह से मैंने कटिया था कट कर लिया। मेरी मठरी हो गई थी, तो बस मैंने काजू उस तरह से तलना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, ये मेरा थर्ड नमकीन का जो है, मैं उसका फिलिंग तैयार की। मैंने नवरत्न मिक्सचर को बस 1 से 2 बार हल्का सा चर्न कर लिया मिक्सी में। तो ये मैं उसका फिलिंग तैयार करूँगी। जो मेरा तीसरा नमकीन है वो है नमकीन समोसा। तो बस छोटे छोटे समोसा बनाऊंगी मैं, और उसकी फिलिंग जैसा कि आपने देखा मैंने तैयार कर लिया। नवरत्न मिक्सचर को मैंने क्या किया है कि 1 से 2 बार चर्न कर लिया है मिक्सी में बस। और फिर मैं अब इसे समोसे का पट्टी बना रही हूँ। तो इसे मैं बेल के, आप सभी लोग जानते होंगे, पहले से भी बनाए होंगे, बट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देख लीजिए, ये बहुत इजी स्नैक है। मतलब इसे बनाएंगे ना तो बच्चे भी बहुत, मेरा बेटा तो जब मैं बना रही थी तो देख के इतना खुश हो गया था, वाह मम्मा समोसे बना रही हो, तुम समोसे बना रही हो, मतलब इतना एक्साइटेड हो गया कि पूछिए मत। जैसे मैंने इसे बेल लिया लंबे से, और अब क्या करूँगी कि इसे मैं
तो अब मैं इसे बेल लूँगी और इसी तरह से धीरे धीरे सारे समोसे के जो पट्टी है उसे बेल लूँगी और बेल कर बीच से कट कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा समोसा रेडी हो जाएगा सारा। तो आप देखिएगा मैं उसे किस तरह से करती हूँ। मैं अभी जस्ट इसे, ये देखिए, इसे मैंने लंबा बेल लिया। अब लंबा बेलने के बाद क्या करूँगी कि इसे बीच से कट करूँगी और बीच से कट करने के बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसे आप बिल्कुल ही मत मिस कीजिएगा। इसमें वो पानी लगता है किनारे पे और तब इसे चिपकाइएगा। अगर इस तरह से अगर बिना चिपकाए, मैंने क्या किया शुरू में एक लॉट मैं भूल गई पानी लगाना, तो उससे क्या हुआ ना कि वो ठीक से चिपका नहीं और जब आप कढ़ाई में डालेंगे इसे तलने को तो वो खुल जाएगा। तो इस तरह से पानी लगा के चिपकाने से वो चिपका रहता है और खुलता नहीं है। और बस मैंने उसमें फिलिंग डाल दिया और फिलिंग डाल के ऐसे एंड्स को जिसमें हमने पानी लगाया था उसे ऐसे प्रेस करके दबा दिया, तो ये सील हो गया। और ये देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा छोटा छोटा समोसा हमारा बन के रेडी है। तो बस इसी तरह से करना है सारे जो समोसे के पट्टी को। एक जो हम लोग बेलेंगे उसे हाफ बीच से कट कर देना है, उससे 2 समोसा बनेगा। ये जो पानी लगा के इसे फोल्ड करना होता है ना, उस स्टेप को आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने शुरू में, मुझे याद नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा और मैंने कर दिया। जब मैंने उसे कढ़ाई में फ्राई करने को डाला तो वो खुल गया। तो इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे पानी से यहाँ से चिपकाना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो फिर वो समोसा पूरा खुल के और उसकी जो भी फिलिंग है वो पूरी मिक्स हो जाएगी तेल में। तो बस इस तरह से करके मैंने उसका भी ये कर लिया था, वहाँ पानी लगा लिया था इस साइड में, और फिर मैं यहाँ पे भी इसे जब प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे भी पानी लगा लिया। ऐसे करने से वो खुलेगा नहीं और तेल भी गंदा नहीं होगा और अंदर समोसे में तेल भी नहीं जाएगा। और बस ऐसे ही आप उसे फ्राई कर लीजिए। और ये मैं नमकीन काजू का मसाला मिला रही हूँ। तो पहले मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप हल्का हल्का मसाला डालिए जिस तरह से आप खाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखी खाते हैं तो आप तीखे भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला। अब मैं थोड़ी सी काले मिर्च पाउडर डालूँगी, यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। ये थोड़ा थोड़ा डालना है, इससे क्या है कि टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है, ये मसाला नमकीन काजू बन जाता है। और फिर थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा पाउडर और फिर एंड में मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा काला नमक, यानी कि ब्लैक सॉल्ट। और इससे जो टेस्ट आता है ना वो पूछिए मत। इसके बाद तो और इस नमकीन का टेस्ट बढ़ जाता है। आप चाहें तो सादा प्लेन भी खा सकते हैं उसे एज अ नमकीन, काजू नमकीन, लेकिन इस तरह से मसाला मिक्स कर देने से ना बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। और फिर ये बन जाता है हमारा मसाला काजू नमकीन और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैं नीचे में जो मसाला चला गया था मैं उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और बीच बीच में ये हमारा समोसा भी बन रहा है। तो ये देखिए अब जाके हमारा 3 टाइप्स ऑफ नमकीन मेरा बन गया, यानी कि कंप्लीट हो गई 3 तरह की नमकीन। ये कितने कितने क्यूट क्यूट समोसे बने, देखिए छोटे छोटे। मेरा सच में मैं बोलती हूँ, मेरा बेटा देख के बहुत खुश हो गया था कि मम्मा कितना क्यूट क्यूट, कितना अच्छा अच्छा समोसा बनाई हो। तो ये रेडी हो गया हमारा नमकीन। इससे क्या होता है ना कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से बना के पहले से स्टोर करके रखेंगे ना, तो एक ही बार हमें ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा होली में चीज़ बनाने का। तो दिस इज़ ऑल रेडी। और सारा चीज़ मेरा तीनों नमकीन बन गया, ये नमकीन समोसा, मठरी एंड ये मसाला काजू नमकीन। और जैसे जैसे बन रहा था ना मैं सबको वापस मतलब बाहर ले जाकर डाइनिंग टेबल पे रख रही थी, क्योंकि आप इसे गर्म स्टोर नहीं कर सकते हैं। जब तक ये ठंडा ना हो जाए आप इसे नहीं आप स्टोर कर सकते हैं। तो बस मैं सारे प्लेट्स को ला के इधर टेबल पे रख रही थी ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं फिर इसे अच्छे से कंटेनर में, जार में आप इसे बंद करके रख सकते हैं और जब तक मन करे आप इसे खा सकते हैं, इनफैक्ट जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो मेरे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ मैं, इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा सामान हो जाता है, बहुत आइटम हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए इस होली आप भी बनाइए ये सारे नमकीन और इन्जॉय कीजिए, मज़े लीजिए इस नमकीन का।
बारिश हो रही है, बारिश की आवाज आ रही है कुछ भी बोलूंगी पीछे से आवाज आएगी टिप टिप। अब 4-5 दिन में होली आने वाला है और अब देखिए अभी बारिश हो रही है। पता नहीं होली में तो बहुत ठंड लगेगी होली खेलने में हमें। एनीवेज मैंने जो बनाया वो सारा अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा बनाया है, तो आज ये नमकीन बना है थोड़ा थोड़ा, और यही ख़त्म हो जाए होली तक, बहुत गनीमत है। फिर कल नेक्स्ट डे मैं बनाऊंगी कुछ स्वीट डिशेस बनेगा होली के लिए, फिर उसके बाद चाट बनेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। तो चलिए अभी सारा ठंडा हो गया है, अब मैं इसे स्टोर करके सारे जार्स में रख देती हूँ। तो ये हमारा हो गया नमकीन काजू। मेरे को लगा कि अब होगा खत्म, इसे रखती हूँ बाद में, तो थोड़ा बंद करूँगी। अब आ गए हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे समोसे। कितना क्यूट और कितना बढ़िया समोसा बना है, ये देखिए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और इसमें मैंने आपको 3 नमकीन बनाना सिखाया है। और सिखाया क्या है आप लोग भी जानते ही होंगे, बट मैं इस तरह से बनाती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोग तो मुझसे भी अच्छे अच्छे बनाते होंगे, और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ होगा या कुछ और चेंजेस होगा जिससे कि और अच्छा बन सकता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और तो फिर आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कल मैं फिर मिलूँगी आपके साथ कुछ स्वीट डिशेस के साथ, कुछ मीठे पकवान के साथ जो हम लोग त्योहार में बनाते हैं। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।